हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो का टॉपिक जो है वो बहुत ही अच्छा है। वो अच्छा किस लिए है, जैसे मान लीजिए आपको बीपीएससी टीआरई 3.0 में एग्ज़ाम देना है। बहुत सारे बच्चों का डाउट ये है कि सर क्या एग्ज़ाम का डेट आगे बढ़ जाएगा क्या? तो पहली बात तो यही है कि एग्ज़ाम का डेट आपका आगे कभी नहीं बढ़ेगा। जो 7 से लेकर के 17 तारीख तक आपका एग्ज़ाम होने वाला है मार्च में, वो 7 से 17 के बीच में ही होगा और वो कन्फर्म होगा। अगर आप इसका जांच करना चाहते हैं तो टीआरई 1 और टीआरई 2 दोनों का आप रिकॉर्ड देख सकते हैं। रिकॉर्ड टाइम में उन्होंने एग्ज़ाम भी लिया है, रिज़ल्ट भी दिया है और सिलेक्शन जिनको हुआ है उनको जॉइनिंग भी दिया है। तो आप इससे बिल्कुल भी मतलब उनको ऊपर डाउट मत करिए कि मेरा एग्ज़ाम हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। वो आपको जो आपका एग्ज़ाम है वो 7 से 17 के बीच में लेंगे भी और होली तक आपका रिज़ल्ट भी दे देंगे आपको। तो आप लोग अगर होली तक अपने आप को इस काबिल बना लेंगे कि हमको टीचर बन जाना है, तो आप टीचर बन जाएँगे। उसके एवज़ में अगर मैं बात करूँ आपको, तो मैंने आपको मैं सफलता का बात बताऊँ अगर आपको, तो देखिए जैसे कि हमने भी किया है, हमारे कई साथी और हमारे साथ आए हुए हैं, सफल होकर के आए हुए हैं, उस एग्ज़ाम्स को निकाले हुए हैं। तो उनका और मेरा मैंने खासा बातचीत करने के बाद और अपना खुद का ओपिनियन देने के बाद मैं बताऊँ अगर आपको, तो सफलता के लिए आपको सिर्फ 2 ही काम करना होगा। एक एनसीईआरटी और एक एससीईआरटी, दोनों का आपको क्या करना होगा, गहन अध्ययन करना होगा। अब आपका जो भी सब्जेक्ट हो, उस सब्जेक्ट में आपको एनसीईआरटी और एससीईआरटी को आप पढ़ेंगे। अब बाय द वे मान लीजिए आपका मैथ है, तो आप एनसीईआरटी और एससीईआरटी का क्लास 6 से लेकर के क्लास 10th लेवल तक का जितना भी मैथ होता है, जितना भी उसमें क्वेश्चन दिया गया है विथ एग्जाम्पल, आप उसको सॉल्व कर लें। अगर वो सारे क्वेश्चंस आपको आते हैं तो आप 100% आप उस एग्ज़ाम में अच्छा करके ही आएंगे। जैसे मान लें आप साइंस की बात कर लें, तो साइंस में भी अगर आप 9th-10th से भी देते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आप साइंस हो, मैथ हो, कुछ भी हो, आप एनसीईआरटी और एससीईआरटी को क्लास 10th लेवल तक का फॉलो करेंगे। बाकी अगर आप पीजीटी में जाते हैं तो पीजीटी में तो वैसे भी इस बार कंपटीशन कम है, एक सीट पर मात्र 2 ही लोग हैं, एक लोग का सिलेक्शन तो होना ही है। तो सिर्फ आपको थोड़ा सा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो आपको 6 टू 10 तक का तो सिलेबस कंप्लीट करना ही है, उसके साथ 11th और 12th के भी कुछ टॉपिक आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। तो फिलहाल फ्रेंड्स मैं अगर आपको बताऊंगा, अगर आपको मतलब सिलेक्शन चाहिए तो कम से कम 1 to 5, 6 to 8 और 9, 10th, इसमें तीनों में आपको 10th लेवल तक के आपको मतलब जो है स्तर तक की पढ़ाई आपको करनी पड़ती है। वो कहा भले जाता है कि मेरा 1 to 5 है तो प्राइमरी लेवल हुआ, 6 to 8 है तो मिडिल लेवल हुआ, 9, 10th है तो मतलब आपका ये लेवल हुआ, मतलब सेकेंडरी लेवल हुआ। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। 10th लेवल तक की सारे इन्फॉर्मेशन ही आते हैं वहाँ पर, चाहे आप मैथ में ले लें, साइंस में ले लें, एसएसटी में ले लें, हिंदी में ले लें, कहीं भी आप जाएंगे वही मिलेगा। क्योंकि जो 1 to 5 हो या फिर 6 to 8 हो या फिर 9, 10th हो, अगर आप या फिर 11, 12th हो, ये चारों सेक्शंस में आपके, अगर मैं 1 to 5 की बात करूं तो 120 क्वेश्चन आपको, 120 क्वेश्चन आपको केवल और केवल जीएस पार्ट से मिलेंगे, जिसमें आपको मतलब 6 to 8 में अगर मैं बात करूं तो 40 क्वेश्चन आपको जीएस पार्ट से मिलेंगे। बाकी 80 क्वेश्चन जो आपके सब्जेक्ट होंगे, जैसे मैथ साइंस होगा तो मैथ साइंस, एसएसटी होगा तो एसएसटी, और आपके अगर हिंदी होगा तो हिंदी, और अगर इंग्लिश होगा तो इंग्लिश, जो भी होगा वो आपका। उसी तरह से 9, 10th में भी आपको 40 जीएस के क्वेश्चन, 80 सब्जेक्ट के। उसी तरह से आपके 11, 12th में भी 40 जीएस के क्वेश्चन, 80 आपके सब्जेक्ट के क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन होने वाले हैं। तो मैंने आपके लिए एक शानदार पीडीएफ तैयार किया है जिसका नाम मैंने चमत्कारी पीडीएफ रखा है, और सच में वो चमत्कार करेगा। वो आपको मैं बताऊं तो वो बहुत ही कम समय में मतलब आपको अच्छा नंबर आपको दिलाएगा। जो बचे हुए आपके पास 10 दिन है, अगर आप उस पीडीएफ को 10 दिन में अच्छे से पढ़ के ख़त्म कर लेते हैं तो आपको मैं गारंटी देता हूं कि 40-50 नंबर आप एक्स्ट्रा गेन कर लेंगे। यानी अगर मान लीजिए अभी आप 60 नंबर तक ला पा रहे होंगे तो आप 70, 80, 90 तक नंबर तक भी ला सकते हैं, 100 भी आप ला सकते हैं। 120 में बात कर रहा हूँ मैं। तो अगर आप प्राइमरी के लिए हैं तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, कई सारे लोगों ने ले भी रखा, जिसके पहले मैंने जो वीडियो बनाया था उस वीडियो को देख करके बहुत सारे लोगों ने ले रखा। अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो अपना रिव्यू जरूर दें कि वो पीडीएफ कैसा है। अगर अभी तक आपने नहीं लिया है तो उसको ज़रूर लें, बैनर में आपको दिख रहा होगा। आपको सिर्फ और सिर्फ 49 रुपीज़ चार्ज करना है, मतलब आपको वहाँ पर पेमेंट करके और स्क्रीनशॉट आपको व्हाट्सएप पे देना है। उसमें आपको पीआरटी का पूरा 120 क्वेश्चन का जीएस मिल जाएगा।
अगर आप 6 to 8 में देना चाहते हैं तो 6 to 8 में 79 रुपये का आपको करना होगा, जिसमें आपको 40 क्वेश्चन का जीके जीएस वाला पार्ट भी दिया जाएगा और 80 क्वेश्चन का सब्जेक्ट वाला पार्ट भी आपको दिया जाएगा। उसमें मैथ साइंस का भी है और आपका एसएसटी वगैरह के लिए भी है। दूसरा चीज़ है फ्रेंड्स कि आपका ये 9th-10th में अगर आप देखेंगे तो उसमें भी आपको 79 रुपीज़ का जो है आपका मतलब पेमेंट करना होगा। उसमें भी आपको क्या मिलेगा, 40 नंबर का सब्जेक्ट पार्ट मिलेगा, यानी जनरल जो आपका जीएस वाला पार्ट है। उसके अलावा आपको आपके सब्जेक्ट का भी पेपर दिया जाएगा, जैसे मैथ होगा तो मैथ का, और अगर साइंस होगा तो साइंस का भी दिया जाएगा। तो ये 3 हो गया। बाकी आप 11th-12th में बताऊँ तो मैं सिर्फ और सिर्फ उसमें जीएस पार्ट दे सकता हूँ। अगर कोई साइंस का स्टूडेंट है तो वहाँ पर साइंस का भी कवर कर सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि मैंने आपको बता दिया, आपके स्क्रीन पर चल रहा होगा। आप इसको ज़रूर लें। इसको लेने का बेनिफिट आपको एग्ज़ाम में बैठने के बाद पता चलेगा कि हाँ एक्चुअली में ये कुछ कामगार था या नहीं था। उसके बाद ही आप रिव्यू दे पाएंगे कि ये पीडीएफ एक्चुअली में अच्छी थी या फिर नहीं थी, क्योंकि उसके पहले आप जज नहीं कर सकते किसी चीज़ को। तो आप इस पीडीएफ को लें, आप पढ़ें और पढ़ करके उसके बाद एग्ज़ाम में जाएं। ऐसा नहीं कि आप 2-4 पेज पढ़ लिए आपका पूरा हो जाएगा, नहीं। उसमें मैंने 300 प्लस पेजेस हैं, यानी अगर आप देखेंगे तो लगभग हर सेक्शंस में आपको 300 प्लस पेज दिया गया मैंने। मतलब जीएस क्लास और प्लस जो सब्जेक्टिव क्लास है, दोनों मिला करके देखा जाए तो 300-350 पेज का पीडीएफ है वो। आप उसको पढ़ें और पढ़ करके आप देखें, आपको काफ़ी अनुभव लगेगा कि हाँ ये सिलेक्शन दिला सकता है। तो आप उसको ज़रूर लें, और ज़्यादा पैसा नहीं है। और अगर मैं आपको एक चीज़ और भी कहना चाहता हूँ, मतलब आपके लिए, मतलब अगर 49 और 79 रुपीज़ है ही क्या, 49-79 रुपीज़ तो आप अगर चाय पीने जाएंगे तो उतना भी लग जाता है। लेकिन अगर बाय द वे अगर आप नहीं लेना चाहते तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप मेरी सजेशन के लिए क्या करेंगे, एनसीईआरटी और एससीईआरटी को आप कवर करेंगे, चाहे वो कहीं से करें, डजंट मैटर। मेरा पीडीएफ लें, वहाँ से करें, या फिर वहाँ से ना करके आप अगर पूरा पढ़ सकते हैं, अभी भी पूरा पढ़ सकते हैं, क्योंकि समय बहुत कम है। पूरी किताब को पढ़ना बहुत संभव नहीं है। पूरा किताब अगर आप पढ़ना चाहें तो पूरी किताब पढ़ पाना संभव इस समय नहीं रह गया है, क्योंकि अब 10 दिन में आप कितना किताब पढ़ लेंगे? 6 से लेकर 10 तक में बहुत सारी किताबें हो जाएंगी और बहुत सारा चीज़ हो जाएगा, तो पढ़ नहीं पाएंगे आप। इसलिए मैंने उसको कंपाइल करके छोटे चीज़ों में पीडीएफ बना कर दिया हूँ। है वो एनसीईआरटी और एससीईआरटी ही है, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, और इससे ज़्यादा कुछ पूछा भी नहीं जाएगा। तो अगर आप एनसीईआरटी और एससीईआरटी कवर कर चुके हैं या फिर कर रहे हैं तो मत लीजिएगा। लेकिन अगर आपको कम समय में एनसीईआरटी और एससीईआरटी कवर करना है, या फिर आप अपना रिवीजन करना चाहते हैं, तो रिवीजन के तौर पे भी उसको ले सकते हैं। और बहुत ही कम चार्जेस हैं, जो जैसा कि आपको पता है कि 100 रुपये से भी कम चार्जेस हो। तो आजकल तो 100 रुपये में क्या ही मिलेगा। तो इसलिए आपको 80 रुपये 50 रुपये ही करना है, ज़्यादा नहीं करना है। आप एक बार लें, अगली बार अपना रिव्यू भी दें, और अगली बार होगा तो फिर मैं आपको दूसरे चीज़ों में भी बताऊँगा। तो इस तरह से मैं बता रहा हूँ था, अब इसको ले लीजिएगा। और अगर आपने एनसीईआरटी एससीईआरटी कवर कर रखा है तब लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई ज़बरदस्ती नहीं है। आपकी इच्छा के ऊपर है, मर्ज़ी है लीजिए, नहीं मर्ज़ी है तो ज़बरदस्ती नहीं कि ज़बरदस्ती आप ले ही लीजिए, ठीक है। तो बाकी आप लेकिन लेंगे अगर तो आप पढ़ेंगे, पूरा पढ़ने के बाद, मतलब ये नहीं कि 1-2 पेज पढ़ लिया तो आपका ऐसा कुछ, पूरा पढ़ना पड़ेगा आपको। 300 पेजेस हैं तो 300 पेज आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आपको एग्ज़ाम में उसका बेनिफिट आपको ज़रूर दिखेगा, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए हम इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म करते हैं। आप लोग लेना होगा जिसको ले लीजिएगा, और ये बेस्ट रहेगा एकदम। 10 दिनों में आपकी तैयारी के लिए जो है आखिरी के समय में आपका जो है, मतलब कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला, तो वो कहानी पर ये खरा उतरेगा। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।